Hi, Assalamu alaikum. I'm Dr. Nizamuddin Qasmi. I'm a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। अभी हमने कल ही आप लोगों को एक वीडियो में बताया था एक ऐसे नुस्खे के बारे में कि जिन लोगों में प्रीमेचर एजैकुलेशन होता है, शीघ्र पतन होता है, बेसिकली सुरात इंजाल जिसे कहते हैं हम लोग, तो उन लोगों के लिए हमने एक नुस्खा बताया था। वो इतना ख़तरनाक नुस्खा था कि इजैकुलेशन आपका होता ही नहीं है। अगर वो मेडिसिन आप ले लेते हैं तो इजैकुलेशन आपका बंद हो जाता है। इवन आप इजैकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मुंह में आंवला रखना पड़ता है, तब जा कर के आपका इजैकुलेशन होता है। इतना ज़बरदस्त नुस्खा हमने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था। आज की इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं हकीम महमूद ख़ान साहब के बारे का एक नुस्खा है। हकीम महमूद ख़ान साहब का बहुत पुराना नुस्खा है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही लाजवाब नुस्खा है ऐसे लोगों के लिए कि जिनमें सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, ऐसे लोगों के लिए कि जिनमें प्रीमेचर एजैकुलेशन है। उन लोगों के लिए ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा फ़ायदे का हामिल है ये। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी कुछ ऐसे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में कि वो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स बेसिकली क्यों होते हैं, आप लोगों के अंदर आते क्यों हैं। देखिए, आजकल का लाइफस्टाइल, आजकल का रहना सहना, जगना सोना, खाना पीना, ये तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपका रहना सहना कैसा है, आपका जाना जगना और सोना कैसा है, और आपका खाना और पीना कैसा है। इन तीनों चीज़ों पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर ये तीनों चीज़ें आपकी सही होती हैं तो सारी चीज़ें परफेक्टली वर्क करती रहती हैं, आपकी बॉडी भी प्रॉपर वे में काम करती रहती है। लेकिन अगर इन तीनों चीज़ों में आपका जो है मॉडिफिकेशन होता है और ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, रात में आप देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं सो करके, इसी तरीके से खाने पीने में आप एहतियात नहीं करते, उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, जंक फूड कंज्यूम करते हैं ज़्यादा, चाउमीन, टिक्की, बर्गर, पिज़्ज़ा, है ना, या इसी तरीके से रेड मीट का इस्तेमाल बकसरत करते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। इसी तरीके से पीने में अल्कोहल लेते हैं, आप ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट नोशी आपका जो है बहुत ज़्यादा करते हैं, आप 10 सिगरेट से ज़्यादा डेली बेसिस पे लेते हैं, तो इसकी वजह से भी बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स लोगों में देखने को मिलते हैं। एक चीज़ बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन देखने को मिल रही है, जो हमारे पास पेशेंट फ्रीक्वेंटली विज़िट करते हैं, उनमें जो एक हिस्ट्री जो इम्पॉर्टेंट मिलती है वो होती है मास्टरबेशन की। मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है इन सारी चीज़ों में। वो किस तरीके से, वो भी हम अभी आपको बता देते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते आपको मिलेंगे कि आप मास्टरबेशन करिए, मास्टरबेशन से कुछ नहीं होता है, डेली बेसिस पे मास्टरबेशन करिए, डेली बेसिस पे आप सेक्सुअल कॉइटस करिए, कुछ नहीं होता। आप चाहे जितना इजैकुलेट करिए, चाहे जितना सीमेन आप निकालिए, आपकी बॉडी सीमेन बना रही है, स्टोर है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग आपको ये कहते मिलेंगे, कहेंगे कि ये साइंटिफिक स्टडी है, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की बातें बताएंगे। लेकिन आप हरगिज़ इस तरीके से मत करिए। हर एक चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, हर एक चीज़ का एक जो है लिमिट होता है कि अगर सीमेन का भी प्रोडक्शन होता है तो उसका एक लिमिट होती है ना। उसका प्रोडक्शन भी ऐसा तो है नहीं कि बस आप फ़ौरन पी रहे हैं, जिस तरीके से आपका स्टूल पास हो रहा है उसी तरीके से, जिस तरीके से यूरिन आपका पास हो रहा है इसी तरीके से सीमेन भी बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है। सीमेन के प्रोडक्शन में प्रॉपर एक टाइम चाहिए होता है ना। डेली बेसिस पे अगर आप इजैकुलेट करेंगे तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कॉन्सेप्ट है बाकायदा इसका कि ऐसे लोगों में खाम मनी खारिज होती है। खाम मनी यानी कि कच्ची मनी निकलने लगती है। और इवन आप लोगों ने देखा होगा जो इस तरह से लोग डेली बेसिस पे मास्टरबेशन करते हैं तो उन लोगों में कभी कभी खून आने लगता है। खाम मनी तो छोड़ दीजिए, डायरेक्टली खून आने लगता है। ऐसी कंप्लेंट लोगों के अंदर होती हैं। तो आप लोगों को कभी भी एक्सेस नहीं करना चाहिए। मास्टरबेशन करने से क्या होता है, बहुत मतलब है, जब मास्टरबेशन आप करते हो तो आपके अंदर जोश बहुत ज़्यादा आ जाता है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिससे आप क्या करते हो कि प्राइवेट पार्ट पे जो प्रेशर पड़ता है आपके हाथों का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके वहाँ के आपका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है पूरा का पूरा वो उसमें कहीं ना कहीं इश्यूज़ आते हैं। आपके टिश्यू डैमेज होते हैं पेनिस के, आपका जो मसल्स आपका जो है उसमें इश्यूज़ आते हैं, आपकी वीन्स, आपके आर्टरीज़,
है ना, नर्व सप्लाई में इशू हो सकता है ना। इस तरह के इश्यूज़ लोगों के अंदर देखने को मिलते हैं। जब ब्लड सर्कुलेशन वहाँ का रिड्यूस हो जाता है तो नरिशमेंट नहीं हो पाता है सही से, तो उसके नतीजे में वहाँ पे श्रिंकेज होने लगता है। इसके अलावा और बहुत सारे मल्टीपल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स लोगों में होते हैं। वाटरी सीमेन हो जाता है, स्पर्मेटोरिया की शिकायत होती है जिसे हम लोग धात की शिकायत कहते हैं, जिरियान मनी कहते हैं। नाइटफॉल की शिकायत हो जाती है जिसे हम लोग स्वप्न दोष कहते हैं, तलाम कहते हैं। इरेक्शन का प्रॉब्लम होने लगता है, लॉस ऑफ इरेक्शन होने लगता है जिसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, या फिर लो इरेक्शन का प्रॉब्लम होने लगता है, लॉस ऑफ लिबिडो होने लगता है ना, ख्वाहिशात में कमी होने लगती है, बीवी में इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म होने लगता है। इस तरह की परेशानियां लोगों में होती हैं। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन डेवलप होता है, लेजीनेस, सुस्ती, काहली, थकान होने लगती है, कुछ करने का मन नहीं करता है, बॉडी उनका बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है ना, कमज़ोर हो जाती है, दिमाग मेमोरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, कुछ भी याद नहीं रहता है, और ऑल बॉडी उनकी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। इस तरह की कंप्लेंट लोगों में देखने को मिलती है अगर मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं या फिर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स उन लोगों के अंदर आ जाते हैं ड्यू टू बेड लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो असल हम देखिए बहुत सारे लोगों के अंदर ये सोच हो जाती है कि जो भी कर रहे हैं हम अपने ही साथ तो कर रहे हैं, किसी से क्या मतलब है। एक तो ये कि आप अपने साथ ही नहीं कर रहे होते हैं, आपके साथ पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही होती है। बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं, उनको समझाना मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं कि नहीं हमें ठीक ही नहीं होना है, हम तो मास्टरबेशन छोड़ेंगे ही नहीं, हम तो करते ही रहेंगे। वो ये कहते हैं कि नहीं हमें ठीक नहीं होना है। अब वो कहते हैं कि नहीं हमारी बॉडी हमारी मर्ज़ी, हम चाहे जो करें इसके साथ। ऐसा नहीं होता है। आपके साथ आपके करने आपके बर्बाद होने से सिर्फ आप ही बर्बाद नहीं होते हो, आपकी फैमिली पर है ना, आप यहाँ इवन आप पूरी कंट्री पर, क्योंकि यंग यही तो भविष्य होते हैं। हम जवान नौजवान ही तो देश का भविष्य होते हैं। यहाँ का नौजवान जैसा होगा, यहाँ के पीपल जैसे होंगे, वैसे ही तो हमारा देश होगा। तो कहीं ना कहीं आपकी बर्बादी से आप अपनी देश की बर्बादी में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ा, और इस्लाम में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा दीन से मोहब्बत, हमारे जिस तरीके से दीन से मोहब्बत होती है उसी तरीके से हमारे मुल्क से, वतन से मोहब्बत बहुत ज़्यादा ईमान का हिस्सा बताया गया है। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान हदीस है ये कि है ना, वतन और मुल्क से मोहब्बत जो है ईमान का हिस्सा है। ऐसे लोगों का ईमान ही कंप्लीट नहीं हो सकता, वो प्रॉपर वे में मुसलमान ही नहीं हो सकते कि अगर वो ईमान अपने वतन और मुल्क से मोहब्बत नहीं करेंगे। तो ये एक अलग टॉपिक है, अलग बहस है, उसमें हम नहीं जाना चाहते। आप लोगों को समझाना है मकसद कि आप ये सब हरगिज़ ना सोचें कि आप बर्बाद होंगे तो सिर्फ आप ही बर्बाद होंगे। आप जो है दूसरों की बर्बादी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप अपनी फैमिली को डिस्टर्ब कर रहे हो। अब आपकी फैमिली के लोग कितना परेशान होते हैं। हमारे पास जब पेशेंट आते हैं इस तरह के, उनकी फैमिली, उनके माँ बाप, उनके भाई बहन हमारे पास आते हैं, रोते हैं यहाँ पर आकर के, तो कैसा फ़ील होता होगा उस वक्त। आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल भी बेशरम होते हैं आप लोग, कैसे हम समझाएं। बहुत ज़्यादा इस तरह से इश्यूज़ हम जब फेस करते हैं तो पेशेंट को हम इवन बहुत क्या बताएं, बहुत तरह से समझाने की कोशिश की जाती है, काउंसलिंग की जाती है, लेकिन बाद में और भी बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे लोगों में देखने को मिलते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस तरह से मत सोचें कि आप बर्बाद हो रहे हैं तो आप ही बर्बाद हो रहे हैं। आपके पीछे भी फैमिली होती है और आपके पीछे लोग होते हैं, तो उन पर भी इनके बैड इम्पैक्ट आते हैं। तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए, और जो आपको समझाया जाता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, आप यहाँ पर जब आते हो तो आप लोगों को जो चीज़ें बताई जाती हैं उन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए, और सही से आप लोगों को ये एडवाइजेस फॉलो करनी चाहिए, और सारी चीज़ों को अच्छे से शामिल करना चाहिए अपनी डाइट में। डाइट प्लान आपको चेंज करना चाहिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आप ठीक हो जाएं। तो हम आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। बात इधर उधर निकल जाती है, लंबी हो जाती है, इस वजह से वीडियो बड़ी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई फ़ायदे की बात नहीं है। आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं, और कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसे कैसे पेशेंट होते हैं जिसकी वजह से उनकी फैमिली भी सफ़र कर रही होती है। तो हकीम महमूद ख़ान साहब का नुस्खा है ये। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। 7 चीज़ें पहले बताएंगे, वो सातों चीज़ें आपको 7-7 ग्राम लेनी है। 2 चीज़ें और हैं जिनका, एक चीज़ ऐसी है जो मिल जाती है लेकिन थोड़ी मुश्किल से मिलती है, और एक चीज़ इसमें ऐसी भी शामिल है जो मिलती ही नहीं है। आजकल मिलना बहुत ही मुश्किल है, इसका मुश्क है इसके अंदर बेसिकली। तो मुश्क मिलता नहीं है आजकल। अगर आपको मिल जाता है तो आप खुशकिस्मत हैं, आप इसको शामिल कर लीजिए। नहीं मिलता है तो इसके बिना भी आप ये नुस्खा प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अंदर कबाब चीनी है, दार चीनी है, आकर करहा है, रेग माही है, खुलंजान है,
ज़ाफ़रान है और जोज़बुआ है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, कबाब चीनी, दार चीनी, आकर करहा, रेग माही, खोलनजान, ज़ाफ़रान, जोज़बुआ। ये टोटल 7 कंटेंट हैं, 7 कंटेंट हैं। इन सातों को आपको जो है 7-7 ग्राम लेना है, 7-7 ग्राम। अफ्यून इसके अंदर 5 ग्राम आपको लेना है। मुश्क अगर आपको मिल जाए, मिलता नहीं है, अगर मिल जाए आपको तो 3 ग्राम आपको लेना है। ये इतना नुस्खा हो गया है। सारी दवाओं को आपको जो है कूटना नहीं है, इसको खरल करना है। खरल करना है अर्क़ गुलाब में खरल करिए। खरल करके चने के बराबर या फिर मटर के बराबर आप गोलियां, चने मटर के बीच की गोलियां बना लीजिए और 2 गोली रात को सोते वक्त दूध के साथ आपको लेना है। इस्तेमाल का तरीक़ा आप सही से सुन लीजिए। 2 गोली दूध के साथ रात को सोते वक्त आपको लेना है ओरली, और 2 गोली को फिर दोबारा से खरल करना है आपको अदरक के पानी में। पहले तो खरल करके आपने, है ना, अर्क़ गुलाब में खरल करके आपने इसकी गोलियां बनाई थी। अब दोबारा से उन 2 गोलियों को खरल करना है अदरक के पानी में खरल करेंगे तो एक पेस्ट बन जाएगा। उस पेस्ट को आपको प्राइवेट पार्ट पे लगाना है, अप्लाई करना है, और अप्लाई करके पान का पत्ता ऊपर से बांध लेना है। ये डेली बेसिस पे आपको करना है थोड़े दिनों तक, और सुबह को ये पत्ता खोल करके धुल लेना है, बस ऐसे करिए। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जितनी वीकनेसेस आपकी बॉडी में आई हैं, स्पेशली प्राइवेट पार्ट में जो वीकनेसेस आई हैं, चाहे यहाँ के टिश्यू का इशू हो, मसल्स का इशू हो, यहाँ के नर्व्स, वीन्स, आर्टरीज का इशू हो, वो सारी की सारी रिपेयर होती रहती हैं। धीरे धीरे ये सब ठीक हो जाती है। तो जितने भी इश्यूज़ आपको हो रहे हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर आपको हो रहा है, श्रिंकेज का इशू है, शॉर्टनेस हो गई है, पतलापन छोटापन हो गया है, या फिर इरेक्शन का इशू है, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन है, या फिर आपको जो है क़ुव्वत हाबिसा वीक हो गई है, क़ुव्वत दाफ़िया आपकी बढ़ गई है, ज़कावत हिस्स आपकी बढ़ गई है, जितना भी इश्यूज़ इस तरह से होते हैं वो सारे के सारे आपके से रिज़ॉल्व हो सकते हैं। और ये नुस्खा हकीम महमूद ख़ान साहब का लाजवाब नुस्खा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करिए। अगर इस तरह के इश्यूज़ हैं तो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर वे में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और ये ज़रूर फ़ायदा आपको होगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा, ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी, स्पेशली ये नुस्खा आपकी समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।